4 अप्रैल 2024 जबलपुर का माठोताल इलाका गजरवाड़ा का रहने वाला शुभम अपनी गर्भवती पत्नी और बेटे के साथ डिनर करके ससुराल जा रहा था। शुभम रेशमा और 1.5 साल के बेटे को साथ में लेकर कार से पाठ बाबा मंदिर पहुंचा, जहां दर्शन करने के बाद शुभम पत्नी और बेटे को लेकर मोहनिया के टोला बस्ती पहुंच गया और सुनसान जगह पर अचानक कार रुक गई। इससे पहले कि रेशमा कुछ समझ पाती, 3-4 लोगों ने कार को घेर लिया और हमलावरों ने रेशमा का एक गमछे से गला घोंट दिया। इस दौरान शुभम बेटे को लेकर कार से दूर चला गया था। तीनों हमलावरों ने शुभम और रेशमा का मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान लूट लिया और ऑटो से फरार हो गए। बेहोश पत्नी को कार में लेकर शुभम अपनी ससुराल पहुंचा और फिर वहां से रेशमा को अस्पताल ले गया, जहां परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर ये पूरी कहानी लूट की बताई। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो शुभम चौधरी के बयानों से पुलिस को शक हुआ। वो बार बार अपना बयान बदल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास रहने वालों से पूछताछ की तो उन्होंने किसी भी इस तरह की वारदात से इनकार किया। इसके बाद पुलिस ने शुभम को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें शुभम ने पुलिस को रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताई। शुभम ने अपनी पत्नी के कत्ल की सिलसिलेवार कहानी बयान की। दरअसल शुभम के एक दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध थे और इसकी जानकारी उसकी पत्नी रेशमा को भी थी। रेशमा ने करीब 3 महीने पहले गोरा बाजार थाने में शुभम के एक महिला से अवैध संबंध होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने को लेकर शुभम अपनी पत्नी से रंजिश रख रहा था और इसी रंजिश के तहत उसने रेशमा की हत्या करने की प्लानिंग भी कर ली थी, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल रहा था। शनिवार की शाम शुभम ने रेशमा को घूमने के लिए ले जाने की योजना बनाई। इसके साथ ही उसने अपने 3 दोस्तों को भी हत्या करने के लिए राजी कर लिया। इसके लिए शुभम ने अपने दोस्तों को 60,000 रुपये की सुपारी भी दी थी, जिसमें से वह 20,000 पेशगी के तौर पर दे भी चुका था। प्लानिंग के मुताबिक शुभम पत्नी रेशमा और 1.5 साल के बेटे को साथ लेकर कार से निकला था। इसके बाद तीनों मंदिर गए। दर्शन करने के बाद शुभम उन्हें लेकर मोहनिया स्थित टोला बस्ती पहुंच गया और सुनसान जगह पर कार रोककर अपने सुपारी वाले दोस्तों का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसके दोस्त वहां पहुंचे, शुभम अपने बेटे को लेकर कार से उतर गया और तीनों दोस्त कार में सवार हो गए। 2 हमलावरों ने रेशमा को जकड़ लिया और एक हमलावर ने गमछे से रेशमा का गला घोंट दिया। रेशमा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद शुभम पत्नी का शव कार में ही लेकर चारों तरफ घूमता रहा। दोस्तों के साथ भोला नगर पहुंचने पर उसने कार रोकी और फिर पत्थर से कार के शीशे तोड़े। इस दौरान उसने खुद को बचाने के लिए दोस्तों की मदद से खुद के सिर पर भी पत्थर से वार कराया, जिससे पुलिस को कुछ शक न हो। शुभम के तीनों दोस्त उसके मोबाइल, पर्स एवं अन्य कीमती सामान लेकर ऑटो से फरार हो गए। पत्नी के शव को कार में लेकर शुभम अपने ससुराल पहुंचा और फिर वहां से अस्पताल लेकर गया। परिजनों ने भी पुलिस को सूचना देकर यह पूरी कहानी लूट की बताई। शुभम ने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें बताया कि वह अपने 1.5 साल के बेटे और पत्नी रेशमा के साथ माठोताल में मदर तेरेसा में मौजूद ससुराल जा रहा था और रास्ते में बाइक सवार कुछ लोगों ने उसकी कार पर पत्थर फेंका, लूट की वारदात को अंजाम दिया और पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल शुभम और उसके दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है।